राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आ गई हूँ मैं आपके लिए वही जो हमारा बुक चल रहा है द सीक्रेट, जो हमारा चैप्टर चल रहा है मस्तिष्क की शक्ति। तो इसी पर मेरा सेकंड वीडियो है। इसमें जो भी बताया गया है बॉब प्रॉक्टर के द्वारा मैं उसे डिटेल में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो पे आने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और कमेंट के माध्यम से अपनी कीमती सुझाव देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसमें जो मैंने पिछली वीडियो में पहरा जो पढ़ा था और अब मैं उस पहरे को आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ बहुत ईजी वे में। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी, अच्छी अच्छी नॉलेज ईजी वे में मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ईश्वर का शुक्र है कि विचारों के आने और उसके साकार होने के बीच में फासला होता है और समय लगता है। शुक्र है कि आपके सभी विचार तत्काल सच नहीं हो जाते। अगर ऐसा होता तो बड़ी मुश्किल हो पड़ती। समय लगने और देर होने से आपका फायदा यह होता है कि इससे आपको दोबारा आंकलन करने और अपनी मनचाही चीज के बारे में सोचने का, विचार करने का, विकल्प चुनने का मौका मिल जाता है। तो इसमें लेखक ये कहना चाहता है कि जैसे कि आज मान लो हम नेगेटिव हैं, तो हम किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि आपने कोई एग्जाम दिया, आप उस एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। आपका एग्जाम हुआ और आपने ये सोचा, लेकिन जैसे ही आपको मान लीजिए उसी समय एग्जाम देने के बाद आपने एक दो दिन नेगेटिव सोचा और आपको जब सीक्रेट के बारे में पता चला, आपने ये रहस्य को जाना, तो आपने अपना विचार चेंज कर लिया। आपने सोचा जो होगा सो होगा, मैंने अपना बेहतरीन प्रयास किया था, मैंने एग्जाम बहुत अच्छा दिया और बहुत अच्छा मुझे फल मिलेगा क्योंकि मेरा एग्जाम अच्छा हुआ है। आपने अपना सोच बदल लिया, आपने विचार बदल लिए और इसी विचार को आप जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक इसी विचार को बनाए रखते हैं, तो डेफिनेटली आप सफल होंगे, आपका एग्जाम क्लियर होगा। अगर आप एग्जाम होते तक अगर यही सोचते रहेंगे कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ये जो डर की भावना है ना, ये आपको नेगेटिव भी करेगी और आपके तरफ नेगेटिव भावनाओं के साथ साथ नेगेटिव रिजल्ट को लेकर आएगी। तो इसीलिए इसमें पहले में ये बताया कि ईश्वर का शुक्र है कि हमारे कहते ही हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। कई बार होता है कि हम गुस्से में, जब हमें किसी से गुस्सा होता है तो हम उसके लिए बुरे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने लिए कर लेते हैं, हे भगवान मुझे उठा ले, कुछ भी नेगेटिव हम कह देते हैं, बोल देते हैं। लेकिन ईश्वर का यह सबसे बड़ी नियामत है हमारे लिए कि जो हम बोलते हैं वो एकदम से पूरा नहीं होता। पूरा कब होता है, हमारी इच्छाएं कब पूरी होती है, जब हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बहुत ही गहराई से ध्यान केंद्रित करते हैं और उन चीज़ों के बारे में बार बार सोचते हैं, जब हम उन्हें फीलिंग्स देते हैं। और जब ये सोचना हमारा बहुत समय तक चलता रहता है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, एक बुक मैंने उसका भी एक दो वीडियो डाला था, अवचेतन मन की शक्ति, उसमें बताया कि 21 दिनों का प्रोग्रामिंग होती है हमारे माइंड की। अगर 21 दिन से ज़्यादा हम किसी चीज़ पर विचार करते हैं तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। तो इसका ये जो ये रहस्य है, इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर हम कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं और अपने विचार को बदल लेते हैं तो हमारी इच्छाएं जल्दी से पूरी नहीं होती, क्योंकि इसमें समय लगता है। और समय से पहले अगर हम उसको छोड़ देना नेगेटिव सोचने को, तो हमारी लाइफ में ऐसा कुछ घटनाएं नहीं घटेगी। अगर हम पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें और उसे 21 दिनों तक सोचते रहे कि हाँ ये हो जाएगा, तो रियल में वही होगा जो हम सोचेंगे। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मैं ये नहीं कहती कि नेगेटिव कोई नहीं होता, हर इंसान नेगेटिव होता है, नेगेटिविटी आती है। नेगेटिविटी, सकारात्मकता, नकारात्मकता दोनों सिक्के के एक पहलू की तरह है। खुशी दुख दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, आएंगे, सब कुछ आएगा। लेकिन ये जो रहस्य हमें दिया है प्रभु ने, ये इसीलिए दिया है कि हम पहचान पाएं और अपने विचार बदल पाएं, ताकि हम वो चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएं जो हम चाहते हैं, ना कि वो जो हम नहीं चाहते। ओके, तो चलिए आगे इसमें कहा है कि आपके विचार के बारे में जागरूक बने, अपने विचारों को सावधानी से चुनें और इस प्रक्रिया में मजा लें, क्योंकि आप अपने जीवन के मास्टरपीस हैं, आप अपने जीवन के माइकल एंजेलो हैं। आप जिस भी डेविड की मूर्ति बना रहे हैं, वह आप खुद हैं। मतलब आप अपने खुद का निर्माण कर रहे हैं। आप जो आपके लाइफ में हो रहा है, आप अपने पूरे जीवन का निर्माण खुद कर रहे हैं। इसीलिए आप हमेशा सोच समझ कर बोलिए, सोच समझ कर ही सोचिए। जो कर रहे हैं हमेशा सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो सच में हो रहा है। आप उन्हीं चीज़ों पर ध्यान आकर्षित कीजिए, उन्हीं चीज़ों पर ध्यान लगाइए जो आपको चाहिए। इसके बाद आपके विचारों में जागरूक बनने के लिए आप यह संकल्प भी कर सकते हैं, मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। इसे बार बार दोहराएं और इस पर मनन करें। जब आप इस संकल्प के बार बार दोहराएंगे और आकर्षण के नियम द्वारा आप सचमुच ऐसा ही बन जाते हैं। आपको अब वह ज्ञान मिल रहा है जिसे आप अपना सबसे भव्य संकलन बना सकते हैं। आपके उस भव्य संकलन की संभावना पहले से ही आपके सबसे भव्य संस्करण है, फ्रीक्वेंसी पर मौजूद है। फैसला करें कि आप क्या पाना चाहते हैं, उसके विचार सोचें, फ्रीक्वेंसी भेजें और आपका सपना साकार हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि आप जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचिए, बैठ के सोचिए, टाइम निकाल के। जब आप सोचेंगे ना, तो आपके माइंड से जो निकलने वाली फ्रीक्वेंसीज हैं वो यूनिवर्स तक जाएगी और यूनिवर्स आपके लिए रास्ते बनाएगा। आपके पास, आपके सामने आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान मिलेगा, कोई ना कोई ऐसा रास्ता खुलेगा जिसके माध्यम से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस आपको सोचना है, विचार करना है, यूनिवर्स में अपने सपनों की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो भेजना है आपको। बाकी सब काम यूनिवर्स का है।
तो इसमें उन्होंने एक बहुत ही प्यारी बात कही है। उन्होंने कहा है कि आप एक संकल्प लीजिए, और एक संकल्प उन्होंने यह बताया कि मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। जब भी आपको याद आए ना पूरे दिन में, ये जो मैंने लाइन बोली है ना, इस लाइन को आप कहीं लिख लीजिए। मैं अपने विचारों का मालिक हूँ, मैं अपने विचारों का मालिक हूँ, मैं अपने विचारों की मालिक हूँ। इस लाइन को आप जितना हो सके ना दिन में बार बार दोहराइए। जैसे ही आप इस लाइन को बार बार दोहराएंगे तो आपका माइंड इस पे काम करेगा, और आपके सामने ऐसे रास्ते आएंगे आपको। आप पहली बात तो नेगेटिव नहीं होंगे। जब आप ये कहेंगे ना मैं विचारों का मालिक हूँ, आपका माइंड ऐसे ही विचार आपके सामने लेकर आएगा, ऐसी फीलिंग्स, ऐसे विचार आपके सामने, ऐसे आइडियाज आएंगे आपको, जो आपको आगे बढ़ाएंगे, जो आपके सपनों की तरफ आपको लेकर जाएगी। और ये प्रैक्टिस आप, मैं अपने विचारों का मालिक हूँ, ये आप बार बार बोलिए। कम से कम हफ्ता, 10 दिन, 11 दिन, हो सके तो 21 दिन इसको बार बार बोलेंगे ना। 21 दिन बाद आप देखना 22वें दिन तक आपके लाइफ में कितना परिवर्तन होगा। ये बहुत ही मैजिकल लाइन है, और आप इसका इस्तेमाल कर, आप अपने लिए कोई भी लाइन इस्तेमाल कीजिए। जरूरी नहीं है कि जो मैंने ये कहा है आप खुद के लिए बोलिए, आई एम प्राउड ऑफ यू। जैसे कि मेरा नाम कांता है तो मैं कहूँगी आई एम प्राउड ऑफ यू कांता। आप ये इस्तेमाल कीजिए। आप कुछ भी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं जो भी काम करता हूँ वो मेरे लाइफ में, मैं जिस भी काम को शुरू करता हूँ मैं हमेशा उसमें सफलता पाता हूँ। ये चुन लीजिए, कोई भी एक लाइन चुनिए, उसे कम से कम 1 महीना, 21 दिन आप दोहराइए। वो वास्तव में आप फील करोगे, आप जो बोलोगे ना वो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। एक बार इस प्रैक्टिस को करके देखिए। अगर आपको कुछ फायदा हो तो इसी वीडियो पर आकर वापस कमेंट में लिखिएगा जरूर, ताकि वीडियो को कमेंट करने वाली, वीडियो को देखने वाले लोगों को ये पता चले कि वाकई में ये चीजें काम करती है। कोई भी जो आपको अच्छा लगता हो, जो आप बनना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल। जो भी आपका लाइफ का जो मकसद है आप उसे लेकर आप बोलिए, दोहराइए उस चीज को बार बार। आपका माइंड उस पर काम करेगा, क्योंकि आप ऐसी फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स में भेज रहे हैं, और यूनिवर्स आपको उसी के अकॉर्डिंग आइडियाज देगा, आपके लिए रास्ते बनाएगा। तो अब क्या है कि जितने मैंने ये टॉपिक जो मैंने कवर किए हैं, इसका है संक्षेप में बताया गया है। पहला पॉइंट है आकर्षण का नियम जीवन का महान रहस्य है। ये जो आकर्षण का नियम है ये जीवन का एक महान रहस्य है, ये तो आप समझ ही चुके होंगे। दूसरा, आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है, इसीलिए जब आप एक विचार को सोचते हैं तो आप उसी जैसे विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि जो आप सोच रहे हैं ना वैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी बनेगी, और वैसे ही विचारों को आप और ज्यादा आकर्षित करेंगे। नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव ही विचार आएंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो खुद ब खुद आपको पॉजिटिव विचार आपके माइंड में आएंगे। विचार चुंबक है, हर विचार की फ्रीक्वेंसी होती है। आपके मन में विचार आते हैं तो ब्रह्मांड में पहुंचते हैं, और चुंबक की तरह फ्रीक्वेंसी वाली सभी चीजों को आकर्षित करके भेजी गई चीज स्रोत तक, यानी वापस आप तक लौट कर आती है। अगर आप पॉजिटिव विचार भेजते हैं तो वैसे ही पॉजिटिव विचार आप तक वापस आते हैं। नेगेटिव भेजेंगे तो नेगेटिव विचार आप तक वापस आएंगे। तो आपको करना क्या है, सोचना है, समझना है कि क्या सोचना है और क्या बोलना है, क्या करना है। आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर की तरह है, आपका विचार फ्रीक्वेंसी प्रसारित करता है। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई चीज बदलना चाहते हैं तो आप अपने विचार बदलकर फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। अगर आपकी अपनी लाइफ बदलनी है तो सिर्फ आपको करना कुछ नहीं है, अपने विचार बदलने हैं, लाइफ खुद ब खुद बदल जाएगी। आपके वर्तमान विचार आपके भावी जीवन का निर्माण करते हैं। आप इसके बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं या जीवन सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका जीवन जिंदगी में प्रकट हो जाएगा। आप जिन चीजों पर ज्यादा विचार करते हैं, सोचते हैं, वो आपकी जिंदगी में प्रकट हो जाएगी, क्योंकि आप वर्तमान भावी जीवन का निर्माण कर रहे हैं। आप अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं वही आप बन रहे हैं। आपके विचार वस्तु बन जाते हैं, जो आपके विचार होते हैं वही आपकी वस्तु बन जाती है। आपके चारों तरफ का जीवन, चाहे जो भी है आपके चारों तरफ, वो सब आपके विचारों की बदौलत ही है। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने प्रियजनों के साथ। आगे वाला चैप्टर, आगे जो हमारा चैप्टर है वो है रहस्य का सरलीकरण। तो यह रहस्य का बिल्कुल इजी वे में आगे वाले चैप्टर में समझाया गया, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए।